हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्रीय बजट 2023-24 जो हाल ही में पेश किया गया। तो यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को हम लोग वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 संसद में किसने पेश किया? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी निर्मला सीतारमण ने पेश किया केंद्रीय बजट 2023-24 संसद में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया? तो देखिए सही आंसर हो जाए आपका बी, यानी अब तक कुल 3 बार संसद में पेपरलेस बजट पेश किया गया। देख लेते हैं इसको। तो संसद में 3 बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया। पहली बार 2021 में पेश किया गया, उसके बाद 2022 और 23 में पेश किया गया। तो कुल मिलाकर 3 बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बजट 2023 किस वित्त वर्ष के लिए पेश किया गया? तो बजट 2023 किस वित्त वर्ष के लिए पेश हुआ? तो यह 2023 और 24 के लिए पेश हुआ, याद रखना। यानी सी क्वेश्चन का सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? देखिए सही आंसर हो जाएगा इनमें कोई नहीं, यानी संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, याद रखना इसे। जबकि वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का प्रयोग 112 में है, याद रखना इसे भी। जबकि बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है? तो देखिए सही आंसर हो जाए आपका वित्त मंत्रालय। जो वित्त मंत्रालय है यह केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के इतिहास में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा भारत के इतिहास में पहला बजट पेश किया गया था, याद रखना। डेट याद रखिएगा 7 अप्रैल 1860 को, इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज़ाद भारत का पहला केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आर.के. षणमुखम चेट्टी। आर.के. षणमुखम चेट्टी द्वारा आज़ाद भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया था। तो इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बजट पढ़ने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के पास है? तो देखिए सही आंसर हो जाए आपका बी, यानी निर्मला सीतारमण के पास है सबसे लंबा बजट पढ़ने का रिकॉर्ड, याद रखना इसे आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। इन्होंने कुल 10 बार बजट पेश किया, याद रखना। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा चमड़े का थैला। चमड़े का थैला होता है बजट शब्द का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा भारतीय बजट व्यवस्था का जनक हम लोग जेम्स विल्सन को कहते हैं, यानी सी क्वेश्चन का सही आंसर है आपको। जेम्स विल्सन कहा जाता है भारतीय बजट व्यवस्था का जनक। इंपॉर्टेंस समझते हैं। तो भारत में पहला बजट 7 फरवरी 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। देखिए डेट याद रखिएगा 7 फरवरी, न कि 18 फरवरी। 7 फरवरी 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा फ्रेंच भाषा से हुई है बजट शब्द की उत्पत्ति, याद रखना है आप लोग को। इसको समझते हैं। तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लातिन शब्द चुन बुल्गा से हुई है। इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द का बोगेट की उत्पत्ति हुई है, जिसके बाद अंग्रेजी शब्द बोगेट अस्तित्व में आया और बजट शब्द बना। तो याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका, कि वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद नंबर 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में केंद्रीय बजट को रेलवे बजट से में किस वर्ष विलय किया गया?
तो भारत में केंद्रीय बजट को रेलवे बजट में किस वर्ष विलय किया गया? तो 21 सितंबर 2016 को विलय किया गया। याद रखना इसे आप लोग को, यानी ए क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालीन वित्त मंत्री कौन है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण है केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालीन वित्त मंत्री। याद रखना इसे, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी हैं हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री। याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लगातार 5 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा लगातार 5 बार बजट पेश करने वाली जो पहली महिला वित्त मंत्री बनी है यह निर्मला सीतारमण बनी है। याद रखना इसे, यानी इस क्वेश्चन का सी सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जॉन मथई, यानी आंसर इसका ए होगा कि जॉन मथई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। समझते हैं इसको। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट 18 फरवरी सन 1950 को जॉन मथई ने पेश किया था। याद रखना है इसे भी आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के 3 प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, ये 3 प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश किया है। तो इस क्वेश्चन का आपका डी सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अब देखिए दोस्तों, केंद्रीय बजट 2023 और 24 जो प्रस्तुत किया उसमें जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई इसको देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए फर्स्ट है, बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री ने इसे अमृतकाल का बजट कहा। यानी वित्त मंत्री ने इसे क्या कहा? तो अमृतकाल का बजट का। इस पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। नेक्स्ट देखिए कि रेलवे के लिए अगले वित्त वर्ष में 2.40 लाख करोड़ का आवंटन किया जाएगा। रेलवे के लिए कितना किया जाएगा? 2.40 लाख। ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पॉइंट आपका कि एकलव्य मॉडल स्कूल अगले 3 सालों में स्थापित की जाएगी जिसमें 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, वही 740 स्पोर्ट्स स्टाफ की भर्ती की जाएगी, जिसकी मदद से 3.5 आदिवासी छात्रों को शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट देखिए 4 है आपका कि पैन कार्ड पहचान पत्र के तौर पर मान्य है। पैन कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर स्वीकार किया गया, यानी पैन कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर मान्य किया गया। याद रखना है इसे भी आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि ऋण का लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ तय किया गया जिससे पशुपालन, मत्स्य और डेयरी पर ध्यान दिया गया। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा गया इस बजट में कि इस बजट में 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। ये भी बताया गया बजट में। नेक्स्ट देखिए कहा गया कि नेशनल चाइल्ड लाइब्रेरी की शुरुआत। देखिए इसमें क्या कहा गया कि जिसमें बच्चों को भौगोलिक जानकारी मिलेगी, उन्हें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जरिए बेहतर शिक्षा दी जाएगी। इसी तरह स्रोत से छात्रों को काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी और यह अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में होगी। नेक्स्ट देखिए कहा गया प्राकृतिक खेतों पर जोर। इसमें देखिए क्या कहेगा कि अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को मदद मुहैया कराई जाएगी ताकि वह प्राकृतिक खेतों को अपना सके और इसके लिए 10,000 बायो इनपुट संस्था की स्थापना की जाएगी। ये भी याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 9, ऊर्जा क्षेत्र में 35,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा जबकि नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत में 20,700 करोड़ का निवेश किया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र में कितना? 35,000 और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत में 20,700 करोड़ का निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आएगा, पीएम आवास योजना को 66% यानी 69,000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। याद रखना इसे भी आप लोग को, पीएम आवास योजना। देखिए नेक्स्ट 11 है आपका कि विशेष रूप से जनजाति समूह की सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए PMPGT मिशन शुरू की जाएगी। याद रखना है PMPVTG मिशन शुरू की जाएगी विशेष रूप से जनजाति समूह के सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए। याद रखना इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ 4.0 लॉन्च करेगी जिसके लिए 30 स्किल इंडिया सेंटर देश में खोले जाएंगे। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है।
देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपका। राजकोषीय घाटा कम करने का लक्ष्य। तो देखिए राजकोषीय घाटा को 2025-26 से जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये याद रखें आप लोग। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेशनल हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत। इसमें देखिए क्या कहा गया कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए वित्त मंत्री ने 19,700 करोड़ का आवंटन किया जाएगा, जिसका लक्ष्य होगा 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक धन ऊर्जा का मुहैया करा जाएगा। यानी कि मीट्रिक होगा, ये याद रखना आप लोग को 2030 तक। नेक्स्ट देखिए कहा गया कि 5G के लिए विकास के लिए देश में 1000 लैब की स्थापना की जाएगी। यानी 5G विकास के लिए देश में 1000 लैबों की स्थापना की जाएगी, यानी स्थापित की जाएगी, याद रखने से भी। नेक्स्ट देखिए कहा गया इन चीज़ों पर राहत दम होगा। यानी देखिए कौन कौन सी चीज़ पर क्या क्या कहा गया, इसको देख लें। तो देखिए टीवी चैनल के ओपन पैनल पर सीमा शुल्क कम होगा, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए कहा गया कि सीमा शुल्क को 13% किया जाएगा। खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल को किया जाएगा सस्ता, ये भी याद रखिएगा। और मोबाइल और फ़ोन के लेंस के कैमरे होंगे सस्ते, तो कोई बैटरी पर 1% का छूट होगा। तो ये सभी पॉइंट पाँचों इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 70, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो पढ़ाई के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि महिलाओं के लिए जो बचत योजना का ऐलान है, देखिए इसमें क्या क्या है कि 2 साल के लिए 25 तक चलाई जाएगी। याद रखिए जो 2 साल के लिए मार्च 2025 तक चलाई जाएगी महिलाओं के लिए बचत योजना का ऐलान किया गया। ये याद रखना पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सिगरेट के दाम पर हुई बढ़ोतरी, इस पर लगने वाला जो कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। यानी सिगरेट के दाम पर जो बढ़ोतरी हुई, इस पर जो लगने वाला कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया, याद रखना है। और चांदी के सामान में इसे कर दिया गया, यानी चांदी के सामान में यह होगा, याद रखना इसे भी। देखिए नेक्स्ट कहा गया पर 20 कि नागरिक बचत योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सीमा को बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया गया। यह पहले 4.5 लाख रुपए था, यानी पहले कितना 4.5 लाख रुपए था, याद रखना है। अब किससे कितना कर दिया गया, तो 9 लाख रुपए कर दिया गया। संयुक्त खातेधारकों को 15 लाख रुपए की सीमा भी दी जाएगी। ये भी पॉइंट याद रखिए आप लोग। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। टैक्स व्यवस्था, देखिए 2 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि 3 से 4 लाख तक के लिए 5% का टैक्स लगेगा। वही नेक्स्ट जो आपका 6 से 9 लाख के लिए 10% का टैक्स, और 9 से 12 लाख तक के 15% का टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख तक का 20% का टैक्स लगेगा, तो ये याद रखना। और देखिए 15 लाख से जो ऊपर होगा उस पर 30% का टैक्स लगेगा, ये भी याद रखना। देखिए नोट में देखते हैं कि नए टैक्स व्यवस्था के अनुसार 7 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी 7 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा नई नोट व्यवस्था के अनुसार। तो दोस्तों ये जितने मैंने क्वेश्चन लिए थे ये सभी इम्पोर्टेंट थे आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि केंद्रीय बजट 2023 और 24 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और एक सब्सक्राइब इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि उन्हें काफ़ी हेल्प मिल सके एग्ज़ाम के लिए। और सभी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।